हाय फ्रेंड्स YouTube पे हजारों ऐसी वीडियो हैं इस टाइटल के साथ कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ऐसे करें, लेकिन सभी वीडियोस में कहीं ना कहीं जाके किसी ऐप को प्रमोट कर दिया जाता है कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में इसीलिए आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। दोस्तों आज की ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं इसमें आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप बिना कोई पैसा खर्च करे, बिना किसी के पास जाए, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो भी इफेक्टिवली। दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हमारे चारों तरफ हमें मिलते हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बात कर सकें या एक इंग्लिश स्पीकिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। हम इस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से कुछ अलग करना होता है, और अलग अगर कोई कुछ करना चाहता है तो दुनिया वाले उसे कई बार पागल भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों सफलता के लिए थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। दोस्तों जब आप ये बात आपको यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ पे सभी नहीं करते हैं, और आप जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं या इंग्लिश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया के लिए वो एक अलग चीज हो जाती है, इसलिए लोग आपको बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों की परवाह करना छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे। इसमें 2 तरीके के डर आपको लगते हैं, एक कि लोग क्या कहेंगे और दूसरा ये होता है कि कहीं आप इंग्लिश गलत तो नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों डर से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों चलिए हम अपने तरीके शुरू करने से पहले हम एक प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी किसी से डरेंगे नहीं। डरेंगे नहीं का मतलब कि कुछ बोलते हुए नहीं डरेंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हुए भी नहीं डरेंगे, चाहे लोग हमें पागल ही कहें। और ये कमिटमेंट आपको कमेंट में भी लिख के मुझे बताना है कि हाँ आपने ये प्रण ले लिया है कि आज के बाद आप कभी डरेंगे नहीं। तो दोस्तों अब हमारा डर हमसे दूर जा चुका है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अब हम बढ़ते हैं अपने उन 5 तरीकों की तरफ जिनसे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला आपके पास है आपका मोबाइल। दोस्तों मोबाइल से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी काफी तरीके से कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला तरीका है कि आप कस्टमर केयर पे जब भी कॉल करें इंग्लिश में बात करें। दोस्तों वहां पे जो सामने बैठा है वो आपको जानता नहीं है, ना ही उसे ये पता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो सामने वाला आपको ये नहीं कहेगा कि आप हिंदी में बात करिए, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। और आपकी इससे 3 प्रैक्टिस होंगी, एक आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपकी इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस होगी, और तीसरा इंग्लिश को समझ के आपकी जवाब देने की प्रैक्टिस होगी। तो आपको आज के बाद जब भी किसी भी कस्टमर केयर पे आप कॉल करेंगे आप सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, आपको हिंदी में बात बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। अभी आने वाले जो 2 तरीके हैं वो इससे भी अट्रैक्टिव और बेहतर हैं, उनकी भी बात करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप डेली आधा घंटा यानी 30 मिनट्स के लिए कोई भी इंग्लिश का प्रोग्राम जरूर देखें। इंग्लिश से मतलब मेरा हॉलीवुड वाली इंग्लिश से नहीं है, आप इंडियन इंग्लिश का कोई भी प्रोग्राम देखें। इसके लिए अगर आपको कोई प्रोग्राम नहीं मिलता है तो सबसे सिंपल है कि आप छोटा भीम देख लें इंग्लिश लैंग्वेज करके। उससे आपको एक तो उसमें सेंटेंस बड़े सिंपल हैं जो आपको समझ आएंगे और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप उसके बाद कोशिश करें साथ साथ बोलने की, रिपीट करने की। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उनके एपिसोड्स रिपीट होते रहते हैं, यानी सेम एपिसोड अभी भी आ रहा है, आधे घंटे बाद फिर आ रहा है। तो अगर आपने आज कोई एपिसोड देख लिया और कल भी वही एपिसोड चल रहा है तो आप अगले दिन फिर साथ साथ बोलने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये आधा घंटा जरूर देना है। यहाँ पे मैं भी आपकी एक और मदद करने वाला हूं, मैं भी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस सीरीज का आप वेट करिए, ये हो सकता है अगले 10 से 5 दिन में आपके सामने आ जाए। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जैसे ही ये सीरीज आती है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग तरीके की तरफ, जो है हमारा
तीसरा तरीका, ये भी आपके मोबाइल फोन से ही जुड़ा हुआ तरीका है। दोस्तों इस तरीके में आपको दो काम करने हैं। एक, आपको ऐसा फ्रेंड ढूंढना है जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहता हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हो। और दूसरा जो करना है, आपको इस्तेमाल करना है आपके मोबाइल का एक फीचर जो है आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे दोस्तों एक बहुत अच्छा फीचर होता है वॉइस मैसेज का। तो आप और आपका वो दोस्त जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, उसके साथ आप छोटे छोटे वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इससे मैसेज आप भी तुरंत सुन पाएंगे, सामने वाला भी तुरंत सुन पाएगा और एक दूसरे को आप फीडबैक दे पाएंगे और आपको भी पता चलता रहेगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। मेरे स्टूडेंट्स इसको सालों से यूज कर रहे हैं और उन्होंने बहुत इंग्लिश में अपनी इंप्रूवमेंट की है। दोस्तों जो हमारा चौथा तरीका है वो एक पुराने तरीके का अपग्रेडेड वर्जन है। पहले हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करते थे कि आप मिरर के सामने जाइए और वहां पे बोलने की प्रैक्टिस करिए, लेकिन दोस्तों अब उसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर किसी के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इंग्लिश बोलने की जब भी प्रैक्टिस करें तो आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लें और उसको बार बार देखें। फिर उसमें जो भी गलती होती है उस गलती को रिमूव करने की कोशिश करें, फिर दोबारा बोलें, फिर अपनी वीडियो देख लें और फर्स्ट डे वाली वीडियो को हमेशा स्टोर करके रखें ताकि आप 10 दिन बाद फर्क महसूस कर पाएं, अपना इंप्रूवमेंट देख पाएं। ये बहुत ही कारगर तरीका है और ये तरीका सालों सालों से चला हुआ आ रहा है, बस इसको अपग्रेड किया गया है। पहले लोग मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करते थे और उससे ये बहुत एडवांस्ड भी हो गया है, क्योंकि मिरर के सामने जब आप बोलते थे तभी सुनाई देता था। यहाँ पे जब आप बोलोगे उसके बाद कितनी भी बार सुन सकते हो, देख सकते हो कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों जो पांचवा तरीका है वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो स्वभाव में थोड़े शर्मीले होते हैं और ज्यादा अपने फ्रेंड से चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मेरे ऐसे मित्रों के लिए मैं एक तरीका लेके आया हूं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पे किसी ऐसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं जो आपको जानता ना हो, डायरेक्टली आपकी सिटी का ना हो, लेकिन अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हो। तो उसके साथ आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। इससे आप एक तो अपने स्वभाव के भी साथ ही चलेंगे और आप अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर पाएंगे। आप उससे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, आप फेसबुक से बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये मैंने दो तरीके आपको बताए हैं फ्रेंड्स ढूंढने वाले, एक आपका जानने वाला फ्रेंड और एक नहीं जानने वाला फ्रेंड, इन दोनों तरीकों को और आसान करने के लिए भी आपको एक तरीका बता देता हूं। दोस्तों आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सभी तरीके से इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े ये प्रपोजल लेके कि आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे क्या। आपके पास ही कोई आ जाए कि आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे क्या। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताए गए ये तरीके अच्छे लगे होंगे और आपको काम आएंगे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। बाकी आपके साथ मैं हमेशा बना रहूंगा आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।